नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खुश रखे और निरोगी रखे और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो आज सभी भक्तजन रसपान कीजिए श्री माँ दुर्गा कवच पाठ का। कहा जाता है सभी कवच पाठों में माँ दुर्गा का कवच पाठ एक उत्तम होता है और माँ दुर्गा का ये कवच संसार के सभी 18 प्राणों में सबसे शक्तिशाली कवच माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस कवच का पाठ कर लेता है वह किसी प्रकार का भय नहीं रहता और सभी विपत्तियों से दूर रहता है। माता उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। अति दिव्य कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा और पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के समान आसन पर विराजित है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों के दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा तुम शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। तुम दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति दो। दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रीय कोण में खंडधारणी देवी मेरी रक्षा करो। वारुणी, पश्चिम में वायु कोण में वृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी और ईशान में शूलबद्ध धारणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता देवी बाईं ओर और अप्रिजा देवी दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा देवी शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशविनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शाकरी रक्षा करे। सुगंधा देवी नासिका में और चर्चिका देवी ऊपर के होठ में, अमृतकला देवी नीचे के होठ में, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। ओमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघटा देवी गले की घंटी और महामाया देवी तालू की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली देवी गर्दन की और धनुधरी देवी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ से हमारे बाहरी भाग की
नीलगिरवा और कंठ की नली की नलकोबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी देवी दोनों हाथों की ओर, अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की ओर करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलवेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तरों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी देवी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, माहेश्वरी गृहस्थ स्थान की, पूतना और कामनी का लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की। दृष्टा कारिणी देवी नखों की, उध्रुकेशनी केशों की। बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करे। रोमाबलियों की छिद्रों की कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती देवी कमल कोश की। चूड़ामणि देवी तप की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की। क्षत्रियश्री छाया और धर्मधारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपमान सम्मान उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करे। नारायणी देवी आयु की रक्षा बाहरी देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्राणी देवी मेरी यश कीर्ति धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रहकर गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयवंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अशिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इनका पठन पाठन करता है। हे देवी शक्ति प्राप्त होती है वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता हैं। कुल देवता कंठमाला आदि डोकनी शोकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डोकनिया ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही सब भाग जाता है। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करने उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि पर भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपराएं बनती रहती हैं। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता है और परम मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनाई जाएगी तो आप वो भी सुनिए। जय माता दी।